नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लाई हूँ। और कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ये कहानी भोले बाबा जी से संबंधित है। भोले बाबा जी की करुणा के विषय में है और वो किस प्रकार अपने भक्तों पर दया करते हैं, इसके विषय में ये कहानी आपके लिए लाए हैं। किस हमको भोले बाबा की भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे वो कितने दयालु हैं, तो सुने। तो किसी नगर में एक परिवार रहता था। उसमें माता पिता एक पुत्र रहते थे। ब्राह्मण परिवार था। तो उनकी जो पत्नी थी बहुत कुरूपा थी और वो लोग नियम से, वहीं बगल में शिव जी का मंदिर था, वहीं नियम से जाते थे, पूजा पाठ करते थे। और पूजा पाठ करते करते उनकी आधी उम्र बीत गई, पर शंकर भगवान जी के उनको दर्शन नहीं दिए। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पूजा पाठ में ही कोई कमी रही होगी, तो इस वजह से भगवान जी हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। और एक पुत्र हुआ तो वो भी शिव भक्त ही निकला, वो भी वहीं जाने लगा। तो शंकर भगवान जी वहाँ मंदिर पे वो लोग पूजा कर रहे थे। तो वो बालक बोला कि सब इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान आप सबको दर्शन देते हैं, आप हमें क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं, कह के वहीं रोने लगा। और रोते रोते वो वहीं मतलब पूरे दिन बैठा रहा, पूरी रात बैठा रहा, परंतु वो वहाँ से टिका नहीं कि जब तक आप कर्म से हमको दर्शन नहीं देंगे, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो शंकर भगवान को उसकी करुणा, उसकी निष्ठा पे और उसकी कर्म से दयालुपन पे बहुत दया आ गई और उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया कि हाँ पुत्र, बोलो क्या चाहते हो। तो कहे कि हे प्रभु, हम क्या चाहेंगे, पहले हम अपने माता पिता से पूछ लें, तो हम आपको बताएंगे हम क्या चाहते हैं। और तो कहें ठीक है, मैं अब तुमको 3 वरदान देता हूँ और जब तुम चाहोगे ये तीनों वरदान फलित हो जाएंगे। ये तो कहे ठीक है, कहे जो तुम चाहोगे वही तीनों वरदान में आ जाएगा। तो कहे ठीक है। अब वो वरदान मांग तो लिए, पर वहाँ पे वरदान ले तो लिए, पर वहाँ पे उनको क्या से आए, अपने माता पिता से बताने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग इतने दिन से भगवान जी की पूजा करते, शिव भगवान की पूजा कर रहे थे और उन्होंने ऐसा वरदान दिया है कि जो भी हम लोग मन में कामना करेंगे, 3 ही वरदान है और क्या से इसके अलावा 3 ही कामना पूरी हो सकती है, तो आप लोग जो चाहें वो मांग सकते हैं। तो स्त्री ही होती हैं, तो उनकी माता तो कुरूप थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो वो तुरंत बोल पड़ी कि शंकर भगवान जी से, मतलब कि 3 वरदान था, तीनों जन के लिए था ना, तो तुरंत कहा कि हे भगवान, मैं सुंदर हो जाऊं। और वो इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि कुछ कहने के लिए नहीं। तो अब वो जहाँ जाएं तो सब कहें अरे ये ब्राह्मणी तो बड़ी सुंदर है ये। तो देखें तो उन्होंने एक दिन अपने पति और बेटे के साथ वो कहीं जा रही थी, तो उधर से राजा की सवारी निकल रही थी। तो वो उधर से जा रही थी, तो देखी राजा, तो कहीं ये तो रानी बनाने योग्य है और ये कहाँ इस दरिद्र के घर में रह रही हैं। और उन्होंने वहाँ पे तुरंत कर्म से उनको वो किया। अब वो जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी, तो उन्होंने तुरंत, राजा का प्रस्ताव आया कि हाँ हम आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको सारी सुविधा मिलेगी, ये है वो है। अब वो कर्म से तुरंत राजा का प्रस्ताव स्वीकार करके अपने निर्धन पति को और पुत्र को छोड़ के चली गई। और जो निर्धन पति और पुत्र को छोड़ गई, यही होता है कि जो भी वरदान हो, कुछ भी हो, जो दिमाग से काम नहीं करते हैं, तो मूर्खों को ज़्यादा कम से सम्मान नहीं देना चाहिए, या उनको कोई उनके अनुपात के अनुसार ही देना चाहिए। तो वो अपने पति को छोड़ के राजा के साथ चली गई। अब ये यहाँ पे घर पे बाप बेटा रह गए। अब वो वहाँ सुख सुविधा में पली बढ़ी, उनको सारी सुविधाएं मिली, राजा की रानी हो गई वो। अब यहाँ पे ये बेटा और इनके
जो उनके पति थे पहले, वो दोनों थे, खाना बनाएं, ये करें वो करें। अब एक दिन वो पंडित जी सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, देखो इनके शंकर जी भगवान की ज्ञान से पूजा करे, भगवान जी वरदान दिए, आदमी धन दौलत मांग लेता है, भक्ति मांग लेता है, शक्ति मांग लेता है, इन मूर्खों को देखो क्या मांगे। तो उनको गुस्सा चढ़ी, तो कहीं कि जो पंडित जी थे उनको गुस्सा चढ़ गई, तो कहें कि इतनी दुष्ट महिला, इसको जीवन भर हमने साथ दिया, ये किया वो किया, पर ये बताओ धन आते ही ये कर्म से अपना वरदान पाते ही इसने तुरंत कर्म से कह दिया कि कर्म से हम सुंदर हो जाएं, और यहाँ सुंदर हो गई तो हमको छोड़ के चली गई। तो उन्होंने कहा, हे शंकर भगवान, मैं दूसरा वरदान मांगता हूँ। 2-3 वरदान मांगने थे, तो कहे, हे शंकर भगवान, मैं दूसरा वरदान मांगता हूँ कि ये सुअर हो जाए। अब रानी कर्म से उनका चेहरा सुअर का हो गया, और पूरा शरीर तो वही रहा, पर चेहरा एकदम सुअर की तरह हो गया। अब राजा ने उनको देखा, 2 डंडा मार के भगा दिया, कहे, मेरी इतनी सुंदर सुंदर रानियाँ, इस सुअर का हमारे घर में क्या काम है। अब बेचारी ना इधर की रही ना उधर की रही, वहाँ से रोते रोते आई, सब कुछ हुआ। अब तो फिर वहाँ शिव जी के मंदिर के सामने बैठी रही, जो उसको देखे घृणा की दृष्टि से देखे, पुत्र पुत्र ही होता है। तो कहे कि तो वो 3-4 दिन से वहीं बैठी थी, और तो उनका पुत्र आया, देखा, कहिए तो वो पहचान लिया, कहे, माता जी आप यहाँ। तो कहे कि हाँ, कर्म से उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई कि हम राजा के यहाँ गए थे, और तो सारी कहानी क्या बताई, पुत्र को पता ही था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पता नहीं कैसे मेरा मुंह सुअर का हो गया, तो उन्होंने हमको भगा दिया। तो कहे, माता जी आपकी इच्छाएं अनंत होती हैं, इसलिए आप परिवार का महत्व न समझ पाई और आप यहाँ से छोड़ के चली गई। तो पिताजी ने ही शंकर जी का जो हमको 3 वरदान दिया था, तो दूसरा वरदान उन्होंने मांग लिया कि आपका मुँह सुअर का हो जाए, तो इसलिए आपकी ये दशा हुई है। तो वो माता जी रोने लगी। अब वो से तीनों हमसे शंकर जी के पास मंदिर के सामने पहुँचे, उनका पिता भी आया और वो भी आई, और कैसे पुत्र भी आया। कहे, प्रभु हम जिंदगी भर भक्ति करते रहेंगे, पर तीसरा वरदान मैं यही मांगता हूँ कि हम जैसे थे हमको वैसे ही कर दीजिए। क्योंकि अगर धन दौलत आ जाए, संपत्ति आ जाए, और आदमी के पास अकल न हो, तो उसको थोड़ी सी अहंकार हो जाता है। जब अहंकार हो जाता है तो उसका विनाश पक्का हो जाता है। तो यहाँ पे उस महिला की धूर्तता की वजह से इनका वो तीनों वरदान निष्फल रहा, और फिर वो तीनों के तीनों, जैसे वो कुरूप थी वैसे ही, और जैसे वो निर्धन थे वह निर्धन ही रह गए। उनका जो पुत्र था वो बेचारा वैसे ही शंकर जी की पूजा करता रहा। जब इन दोनों का शरीर शांत हुआ, जो माता थी इनका और उनके पिता का, तब जाके उनके, क्योंकि इनके भाग में धन लक्ष्मी थी ही नहीं, तब जाके उन पुत्र का विकास हुआ और उसके जीवन में सुख संपन्नता आई। इसीलिए कहते हैं सखियों, कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, न रूप का घमंड करना चाहिए, न धन का घमंड करना चाहिए, न किसी पद का घमंड करना चाहिए। अगर हम घमंड करते हैं तो वो हमारी ही विनाश का कारण होता है। और जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, उनका तो जीवन निष्फल ही रहता है, क्योंकि वो हरदम उसको हेय दृष्टि से देखते हैं। तो चाहे जितना धन कमा लें, उनको कभी भी सुख नहीं मिलता है। तो इस जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, उनका भी जीवन उसी तरह बीतता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई पद प्रतिष्ठा प्रदान कुछ भी मिल जाए तो अपने विवेक नहीं खोना चाहिए। यहाँ पर अगर वो स्त्री अपना विवेक न खोती तो उसके घर में सारी सुख संपत्ति रहती। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वर्जन में नई कहानी के साथ। और आप लोग कहाँ कहाँ से कहानी देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और तो जय माता दी, बोलो माँ दुर्गा की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ओम शाम सदा शिवाय नमः।